प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग संस्कृत का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बच्चों, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले। ठीक है ना, तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीडियो को पूरा देखिए। आपको बता दें, आप लोगों का जो संस्कृत का एग्जाम लिया जाएगा ना, यह 26 जून के दिन लिया जाएगा। 26 जून के दिन जो एग्जाम होगा संस्कृत का आप लोगों का, यह लिया जाएगा आप लोगों का सेकेंड पाली में। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में, इस एग्जाम में टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियोज नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके देख लीजिए। और नहीं तो आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ के साथ आंसर की क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है हम बताएंगे गूगल के माध्यम से। आगे begusarhelp.com सर्च करके आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये देख सकते हो हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया था, सब्जेक्टिव को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और सभी दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि आगे से जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा ना। आपसे क्या बोला गया यहाँ पर, जो ना पढ़ करके गद्यांश को लिखना है, 13 नंबर के लिए होगा। देखना यहाँ पर जैसे कि बोला गया, लिखा गया अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखो ये आपका गद्यांश है, मैं इसका उत्तर डायरेक्ट बताऊंगा, तो आप देखना ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहला नंबर जैसे क्वेश्चन है, देखना ये जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला का क का और ख का आपको दोनों का लिखना है। और यहाँ देखना 3 नंबर दूसरा में भी आपको क का ख का लिखना है। ठीक है, ये सारा प्रश्न है। तो देखो मैं इसका प्रॉपर आंसर दे दिया हूँ। तो पहला का आप देखेंगे, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसमें देखना पहला नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर पहला का क का यहाँ पर दिया गया ट्रुनामा श्रेष्ठा वसंता अष्टा। ठीक है, उसके बाद ख नंबर का दिया गया कालिदासा ऋतु संहार नामीन, उसके बाद काट्य षष्ठ ट्रुनामा वर्णा विदत्ते। तो आप इसको बिल्कुल देख लो। और 2 नंबर का पर क का दिया गया है, देख लीजिए चैत्र वैशाखे वसंता इति संज्ञा वर्तते। उसके बाद ख नंबर का है वसंता ऋतयो पाद जो ना पाद पेशु जो ना लतासु च नुतानी कलाश जो ना कलश यानी। और इस प्रकार से तीसरा का भी यहाँ पर उत्तर है, प्रॉपर देख लो। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, डाउनलोड कैसे करना वो सिखाऊंगा। तो देखिए ये ब का है ना, पहले दिखा देता हूँ प्रश्न ब कहाँ गया। तो देखना ब जैसे कस्यो है ना प्यारे बच्चों, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये प्रश्न देखना, ये आपका ब का है। ठीक है, तो ये गद्यांश आपका ब का। ठीक है, गद्यांश ये है। और इसमें पहला नंबर प्रश्न आप देखना, मैं आपको जूम करके दिखा दूं। ये रहा पहला का क का प्रश्न है। यहाँ पर देखना दशरथा अकृदेशा राजा अष्टि। उसके बाद ख का है कस्य त्रिदशा धर्म पलयटना। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का देखना, 2 नंबर प्रश्न में क का है दशरथा कनिष्ठा राज्य पत्नी का। उसके बाद ख नंबर में ऋषि श्रृंगानी कस्य, उसके बाद जमाता अष्टि। तो इसका मैं उत्तर प्रॉपर आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ये देखना मैं जो बोलता हूँ वही लिखो और बिल्कुल इसका उत्तर मैं डाल दूंगा। अब आगे जो बताऊंगा कैसे मिलेगा। तो ये ब का पहला नंबर का है, तो देखना पहला का दिया गया है क का। ठीक है, पहला का क का आंसर है दशरथा अयोध्यायाम राजा अष्टि। उसके बाद ख का होगा दशरथा जो ना त्रिष्टा धर्म पत्नी आसान। उसके बाद यहाँ पर आप देखना 2 नंबर का क का है दशरथा कनिष्ठा राजपत्नी सुमित्रा। उसके बाद ख का हो जाएगा ऋषि श्रृंगानी दशरथ जो ना दशरथ जमाता आशित। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके आगे इन सभी का मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये सभी छोड़ देना, ये क्वेश्चन है। आप देखो इसके बाद जो प्रश्न आपका बनता है ना, इसके बाद आप देखना यहाँ पर संस्कृत लेखन, संस्कृत में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो 2 प्रश्न का उत्तर देना है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर पहला नंबर का जैसे बहन की शादी में जो ना 3 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत आपको लिखना है। तो मैं बिल्कुल पहला नंबर का ही उत्तर यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, और वैसे आप देख सकते हो, आपसे बन पाए ना बना लेना। यहाँ पर देख लो नीलरण छात्र कोष से एक जो ना 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए आप आवेदन पत्र लिखे संस्कृत में। उसके बाद अपने मित्र को एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे विद्यालय से जो ना प्रथम दिन की तैयारी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये है अपने वर्ग अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखे जिसमें जो ना नवम के छात्र चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये प्रश्न है। इसका उत्तर मैं बिल्कुल अभी डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, दिखा भी दे रहा हूँ। देखो, तो ये 2 नंबर का मैं संस्कृत का जो आवेदन है लिख दिया हूँ, लिखना है जैसे 2 नंबर प्रश्न है, लिखना है वन की शादी के लिए आप सेवायाम, मतलब बिल्कुल देखो यहाँ पर चेंज क्या करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पर लिखा गया है स्कूल का नाम, तो ये विद्यालय का नाम काटना है, आपका जो विद्यालय का नाम होगा वो लिख लेना है। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेट वगैरह जो है आज का 18 तारीख है, बट आपको लिखना है 19 तारीख। ठीक है, जिस दिन आप लिखोगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपका नाम जो होगा और कक्षा में किस में हो ये लिख लेना, बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखना आपसे क्या बोला, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया संस्कृत अनुवाद लिखे। तो बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं जो ना एक विषय पर संस्कृत में अनुवाद लिखना है। तो मैं सभी प्रश्नों को दिखा दूँ, बिल्कुल इसका उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है मम विद्यालय, उसके बाद हिमालय, गंगा नदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आप देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन इच्छा वाक्यों में को क्या करना, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देख लो वो जो है ना वहाँ मत जाओ तुम क्या कर जो ना तब तो क्या हुआ, उसके बाद मेरे साथ चलोगे, इसका संस्कृत बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं प्यारे बच्चों इसका उत्तर अभी नहीं इस वीडियो में बताना हूँ, बट मैं आपको जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा वहाँ पर मम विद्यालय यानी कि कौन नंबर का मैं डाल दूंगा। ठीक है, जस्ट इस वीडियो के बाद हम जस्ट अभी वहाँ पर अपलोड करेंगे, आप देख लेना। ये देखो आप संस्कृत में अनुवाद करना था, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ। ये संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सारा प्रश्न है, देख लो ये सारा है ना, सारे का मैं बता देता हूँ। 4 नंबर प्रश्न का है। ठीक है, तो ये 3 नंबर प्रश्न का है ना, तो 3 नंबर प्रश्न का संस्कृत में अनुवाद करना था, तो सारे का यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड देखना। तो हाँ ये रहा, देखो लिख ही दिया पहले ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ने मम विद्यालय, ये मम विद्यालय ना 3 का ख का यहाँ पर उत्तर लिखा गया, मैं पहले ही लिख दिया था, ध्यान ही नहीं था। तो 3 का ख का आपको यहाँ पर ख लिख देना, उसके बाद ये लाइन वाइज लिखा गया। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा गया है, तो आप इसको चाहो तो पॉइंट वाइज ही इस प्रकार से जैसे जैसे लिखा गया है लिख लेना। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये संस्कृत अनुवाद करने के लिए है, तो मैं संस्कृत में भी अनुवाद कर दिया हूँ, मैं आपको एक एक दिखा दूँ। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला का होगा टटर मा गच्छ, उसके बाद होगा जो ना तरा किम अवता, और इस प्रकार से आप सारा देख सकते हो। घ का यहाँ पर है, हो जाएगा अहम तटर, उसके बाद ना गच्छा जो ना गमिष्यति, उसके बाद लक्षणम अनुजा अष्टि, उसके बाद जो हमें लिखना है मम जो ना उभयत ग्राहिणी संतिता, उसके बाद जो हमें लिखना है माया किम वक्तयाम। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है, सारा देख लीजिए। इस प्रकार से सारे 6 प्रश्न बनाना था। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने फोन में गूगल या फिर जो है ना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो है सर्च बार का आइकन जो आप लोगों को दिख रहा है, इस पर आप लोगों को जो है ना क्लिक कर लेना है, और begusarayhelp.com जो है सेम टू सेम गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। फिर ऊपर जैसे ही करिएगा ना, यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने क्लास 9 का ये सेशन दिख जाएगा पूरा, और इसमें फर्स्ट में जो है ना ये क्लास 9th 10th का जो रूटीन है वो दिया गया है, तो इस पर आप नहीं क्लिक करिएगा। और दूसरा नंबर पे आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ आपको दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th जून क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 25, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ से क्लास 9th का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाइएगा। तो नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखना आपके सामने इस तरीके से मिलेगा इंटरफेस। थोड़ा सा नीचे बढ़ना है, यहाँ पर क्लास 9th के लिए ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट का चाहिए डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू है, नन हिंदी। जैसे आपको संस्कृत का करना है, सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लोगे। और नन हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये भी है, टोटल दिया गया है। फिलहाल हम लोग करते हैं जो है ना यहाँ से संस्कृत का डाउनलोड। तो देखो संस्कृत है ना, इसके सामने क्लिक लिखा है, क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को भी, ताकि आगे से इसमें नोटिफिकेशन मिलेगा तो सबसे पहले आप देख पाओगे। तो नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव का संस्कृत का आंसर की जो है देखने को मिल जाएगा। इसमें अपडेट कर दिया जाएगा ऑप्शन ABCD इस तरीके से करके, तो आप कर पाओगे। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ से सब्जेक्टिव का भी आंसर डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड करना है तो क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लोगे। सब्जेक्टिव का PDF में करना है, क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लोगे। अगर उससे नहीं डाउनलोड होगा तो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे, आप यहाँ से भी लॉन्ग शॉर्ट का सबका डाउनलोड कर लोगे। तो चलो आगे इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए लघु त्रय प्रश्न है 16 नंबर के लिए, मतलब कि क्या बोला कि नहीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब 16 प्रश्न है, इसमें से 8 प्रश्न ही बनाना है। जैसे कि पहला है कि कौन नहीं डरता है और क्यों नहीं डरता, उसके बाद वेद कितने हैं, वेद के कितने अंग है, सभी अंगों के नाम लिखे। उसके बाद ख नंबर में कि धातु कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। आगे देखिएगा संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन करें। उसके बाद नंबर में है ज्ञानम भारम क्रियाम विनाम क्या संदेश देता है। उसके बाद चौथे युवक ने क्या कहा। उसके बाद है कि सत्संगति से क्या होता है। उसके आगे आप देखेंगे तो लिखा गया
मनुष्य में पशु के समान कौन है, उसके बाद भोजपुर मंडल में कौन कौन नृत्य है। तो ये सारा प्रश्न इसका उत्तर मैं प्रॉपर अभी बताऊंगा। तो देखो 5 नंबर का, इसमें से आपको 8 प्रश्न बनाना, तो 5 नंबर का यहाँ पर उत्तर लिखा गया, जैसे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, 5 का क का लिखा गया, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसके आगे देख लेना, ये रहा 5 नंबर का ख का उत्तर, ठीक है, लिखना है गोआकार, क ख गोआ, ठीक है। देखो धातु के 2 प्रकार होते हैं, मौलिक और यौगिक, तो इस प्रकार से लिख देना। इसके आगे देखो 5 नंबर का 2 नंबर का उत्तर है, लिख देना है ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है, ठीक है। इसके आगे देखना, बस इतना ही प्यारा जो मैं बताया उसका प्रॉपर अभी उत्तर बताऊंगा, और भी जो बचा ना 3 बता दिया हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन और बचा, क्योंकि प्रॉपर इसमें 8 प्रश्न बोला है बनाने के लिए। एक सेकंड दिखा देते हैं आपको, इसमें प्रॉपर हाँ आपको 8 प्रश्न बोला है, तो मैं बिल्कुल 8 प्रश्नों का उत्तर भी डालूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।